इसी प्रयोगशाला में पनपे, बढ़े और पहचान बनाने वाले शख्सियत का नाम है कल्याण सिंह, एक राजनीतिक संत जिसने सत्ता से ऊपर श्री राम को स्थान दिया, श्री राम के लिए जीता रहा। एक ऐसा राम भक्त जिसने धारा के विपरीत हिंदुत्व की मशाल लेकर बिना डरे, बिना थके, बिना रुके लगातार आगे बढ़ता रहा, जिसके लिए सत्ता से पहले राम सेवा थी। हाँ, ईमानदारी, सख्त प्रशासक और कुशल नेतृत्व कल्याण सिंह के व्यक्तित्व की पहचान तो थे ही। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। उत्तर प्रदेश की राजनीति के पटल को दशकों तक अपनी आभा से आलोकित करने वाले श्रद्धेय कल्याण सिंह नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। अपार शोक की इस घड़ी में जबकि वो हमारे बीच नहीं हैं, तो उन्हें किस तरह याद किया जाए। उन्हें एक राजनीतिक संत कहें जिस पद प्रतिष्ठा का मोह छू तक न गया हो, अथवा दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति जो लक्ष्य का साधन होने तक अर्जुन की भांति एक निष्ठ भाव के साथ सतत प्रयत्नशील रहे और अंततः सफलता ने उसका वरण किया। वास्तव में 5 दशक लंबा उनका सार्वजनिक जीवन इतना विविधतापूर्ण और संघर्षपूर्ण रहा कि उसे कुछ विशेषणों के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। कोई भी निश्चय करने में जो दृढ़ता उनके अंदर मैंने देखी है, ऐसे विरले लोगों में ही देखने को मिलती है। सर, क्या एक मलाल रहेगा कि मंदिर देख पाते हैं? स्वाभाविक रूप से वो तो बराबर प्रारंभ से ही ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। अब यह है कि उनके रहते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास हो गया, लेकिन जब तक वह मंदिर भव्य रूप में बनके तैयार होता और उनको दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता, वो हमारे बीच नहीं रहे। और मैं समझता हूँ सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त रहेगा। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए हो, प्रदेश के उत्थान के लिए हो, और उसको लेकर के उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी अगाध आस्था को व्यक्त करते हुए अपने पद से छोड़ते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि सत्ताएं आती जाती हैं, लेकिन राम काज के लिए
मुझे ये सब करना पड़ा है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। ये अंदर शोक की लहर है, गहरी संवेदना परिवार के साथ, समर्थकों के साथ है। और बाबूजी तो हम सबको छोड़ करके चले गए, लेकिन बाबूजी के हर अधूरे स्वप्न को हम सब लोग मिलकर के पूरा किया। उनका जाना मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके स्वप्न को साकार किए बगैर दम नहीं लेंगे। यह भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प लेते। मेरे बाबूजी अमर हो गए भैया, दुनिया में नाम कमा गए। राम मंदिर के इनके बिना राम मंदिर नहीं बन पाता। उनकी इच्छा थी कि हाँ, मंदिर का निर्माण तो जी दर्शन जी करने जाएंगे। हाँ, निर्माण तो देख लिया उन्होंने, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा हाँ, राखी बांधती होंगी आप? हाँ बांधती थी, मैं राखी बांधती थी। वो भी जाती थी घर पे, मैं भी बांधती थी। पिछले साल भी मैं आई थी बांधने के लिए। बड़ी खुशी उन्होंने मतलब मेरे को बड़ा प्यार किया। यूपी के अलीगढ़ में जन्मे कल्याण सिंह लोध बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। अतरौली सीट से उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव 1962 में 30 साल की उम्र में लड़ा, लेकिन पहला चुनाव वो हार गए। पांच साल के बाद ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 4000 वोटों से हराकर विधानसभा का पहला चुनाव जीता। जनता ने तो स्वीकार कर लिया है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक लौह पुरुष, दूरदर्शी, विकास पुरुष, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला शेर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहती है। देश की मालिक जनता है। लोकतंत्र में देश की असली मालिक जनता होती है। देश की मालिक ये जनता देश के भाग्य का फैसला करेगी कि देश को तय करना है कि राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, राष्ट्रवादी पार्टी चाहिए, या तुष्टीकरण करने वाली पार्टी और तुष्टीकरण करने वाली सरकार चाहिए। फैसला करना है दो बातों पर कि सहजोर गवर्नमेंट चाहिए या कमजोर गवर्नमेंट चाहिए। अगर सहजोर गवर्नमेंट देनी है देश को, तो भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ये सहजोर सरकार होगी। बाकी तो सब कमजोर सरकारें होंगी। अतरौली सीट कल्याण सिंह की परंपरागत और पारिवारिक सीट बनी रही। कल्याण सिंह खुद इस सीट से 10 बार विधायक बने, तो उनकी बहू प्रेमलता और पौत्र संदीप सिंह भी इसी सीट से चुनाव जीतते रहे। संदीप सिंह मौजूदा वक्त में यूपी सरकार में राज्य मंत्री हैं और कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया एटा से बीजेपी के सांसद हैं। खुद कल्याण सिंह 2009 में एटा से निर्दलीय सांसद चुने गए थे। इस समय बड़े संकटों से देश घिरा हुआ है। कोई और बचाने नहीं आएगा। यही मालिक हैं जो बैठे हैं देश के। घर आपका है। घर पर हमला होगा तो हम और आप लड़ेंगे। मालिक हैं आप घर के। आतंकवाद का खतरा है, नक्सलवाद का खतरा है, सीमाएं खतरे में हैं। कभी पाकिस्तान ललकार रहा है तो कभी चीन ललकार रहा है। और मैंने जैसे बताया कि जो तुष्टीकरण की नीति चल रही है, ये राजनीति को प्रदूषित कर रही है। हमें राजनीति का भी शुद्धिकरण करना है। आखिर इन खतरों से निपटने के लिए कोई और नहीं आएगा, हमको और आपको ही आना पड़ेगा। कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे।
मंदिर के लिए सत्ता छोड़ने में उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया। उनका ये कथन प्रभु श्री राम के प्रति उनकी आस्था की झलक ऐसी है कि बिरले में ही किसी दूसरे नेता में दिखती है। प्रभु श्री राम में मुझे अगाध श्रद्धा है, ये कथन कल्याण सिंह के थे। अब मुझे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनता हुआ देखने की इच्छा थी और अब वो पूरी हो गई। सत्ता तो छोटी चीज है, आती जाती रहती है। मुझे सरकार जाने का न तब दुख था और न अब है। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। जब कार सेवक अयोध्या पहुंचे तब तक उस समय के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान का फोन उनके पास आ गया था। शंकर राव चौहान ने कल्याण सिंह से कहा था कि कार सेवक मस्जिद के ऊपर चढ़ गए। तब कल्याण सिंह ने ही कहा था कि मैं आपको ताजी जानकारी दे रहा हूं, कार सेवक मस्जिद में चढ़े नहीं बल्कि वो मस्जिद को गिरा रहे हैं। कल्याण सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए बताया था, मैंने उनसे कहा था कि ये बात रिकॉर्ड कर लो चौहान साहब, मैं गोली नहीं चलवाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। हाँ, गोली चलाने के अलावा जितने भी उपाय योजना हो सकती हैं, सब कारगर उपाय हो सकते हैं। वो सब स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सारे किए जा रहे हैं। ये मैं 1 बजे करीब उनको बता चुका। राम लहर शुरू होने के साथ ही अयोध्या मुद्दे पर भाजपा में हीरो साबित हुए कल्याण सिंह बुलंदशहर में खास तौर पर लोकसभा चुनाव में पार्टी के कर्णधार रहे। 1991, 96, 98 और 99 में कल्याण सिंह के दम पर ही यहाँ पर कमल खिला और छत्रपाल सिंह देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। 2004 में कल्याण सिंह ने खुद ताल ठोकी और भाजपा की झोली में एक बार फिर से ये सीट आई। मोदी का जो अश्वमेध का घोड़ा है यह छोटा हुआ है, प्रदेश दर प्रदेश दौड़ता चला जा रहा है और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके इस अश्वमेध के घोड़े की लगाम भी पकड़ सके। हर एक को लगता है कि कमजोर है, इसलिए चाल चली जा रही है, मोदी रोको, मोदी आया, मोदी रोको। कांग्रेस कहती है मोदी रोको, सपा कहती है मोदी रोको, बसपा कहती है मोदी रोको, कम्युनिस्ट पार्टी भी कहती है मोदी रोको। हो सकता है कि पाकिस्तान भी कहता होगा कि मोदी रोको और शायद अमेरिका भी कहता होगा मोदी रोको, लेकिन मोदी किसी के रोकने वाले नहीं है। कल्याण सिंह ने एक भाषण में कहा था, मैं अपना जीवन भाजपा के लिए समर्पित करता हूं।
और मैं चाहता हूं कि जब मेरी मौत हो तो मेरा शव भी भाजपा के झंडे में ही लिपटा हो। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। कल्याण सिंह को यूपी के लोग नकल अध्यादेश के लिए भी जानते हैं। अपने शासनकाल में कल्याण सिंह नकल अध्यादेश लेकर आए थे। नकल करने वालों को जेल भेजने के इस कानून से यूपी ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मच गया था। उस वक्त राजनाथ सिंह यूपी के शिक्षा मंत्री थे। नकल करने वालों के लिए कल्याण का ये कानून काल बन गया था। यूपी की राजनीति में एक अनूठा प्रयोग हुआ। बीएसपी और बीजेपी में समझौता हुए 6-6 महीने के शासन का शर्त के हिसाब से पहले मायावती 21 मार्च 1997 को मुख्यमंत्री बनी और 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और 21 सितंबर 1997 को कल्याण सिंह ने यूपी के सीएम की पद की शपथ ली। कल्याण सिंह ने मायावती के कई फैसले बदल दिए। 19 अक्टूबर को मायावती ने कल्याण सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 2 दिनों का वक्त दिया। इक्कीस अक्टूबर को बहुमत साबित करने के लिए यूपी विधानसभा में जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। विधानसभा के अंदर जूते चप्पल चले, लात घूंसे चले और माइक फेंकी गई। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कल्याण सिंह ने अपना बहुमत साबित किया। उन्हें 222 विधायकों का समर्थन मिल गया। मायावती के समर्थन वापस लेने और बहुमत साबित होने के बीच 2 दिनों में यूपी में हर दल में तोड़फोड़ हुई और इसका मास्टरमाइंड माना गया कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह ने भी दलों को छोड़कर आने वाले नेताओं को मंत्री बना दिया। पहली बार देश में 93 मंत्रियों के समूह ने शपथ ली। बीजेपी से नाराज होकर कल्याण सिंह ने अपनी अलग राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के संपर्क में आ गए और उन्होंने अपने बेटे को मुलायम सिंह सरकार में मंत्री बनवा लिया। लेकिन बाद में वो फिर से बीजेपी में वापस लौट आए। 2004 में बुलंदशहर से सांसद बने। बीजेपी ने उन्हें 2007 में विधानसभा के चुनाव में चेहरा बनाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कल्याण सिंह ने एक बार फिर से पार्टी छोड़ दी और 2009 में एटा से निर्दलीय सांसद चुने गए। 2009 में निर्दलीय सांसद बनने के बाद चर्चाएं थीं कि कल्याण सिंह बीजेपी में आएंगे, लेकिन उन्होंने नई पार्टी बनाई, जन क्रांति पार्टी, और अपने बेटे राजवीर सिंह राजू को इसका अध्यक्ष बनाया। इसी बीच मुलायम सिंह के मंच पर कल्याण सिंह भी नजर आए। यहां तक उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए माफी भी मांगी। माफी मांगने और बीजेपी में आने जाने की शैली की वजह से उनकी हिंदूवादी छवि और हिंदुओं के दिल में जगह कमजोर हो गई। कल्याण सिंह 2013 में फिर से बीजेपी में आ गए। बाद में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया।
2014 और 2019 में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू एटा से सांसद बने और 2017 में संदीप सिंह, जो कल्याण सिंह के पौत्र हैं, वो यूपी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता।